रिश्ते जो दुख देते हैं, बस अब अति हो गई। दोस्तों, प्यार के बारे में सोचते सोचते आज दिमाग रिश्तों पर आकर एक बार फिर से रुक गया है। रिश्तों के बारे में वर्षों तक पढ़ने के बाद और कॉलेज के छात्रों को कक्षा में पढ़ाने के बाद हमने तो बस यही निष्कर्ष निकाला कि अगर रिश्ते सुख देते हैं तो कभी कभी इतना दुख भी देते हैं कि इंसान का जीवन असंभव सा ही लगने लगता है। दोस्तों, रिश्ते कांच के जैसे ही होते हैं और कभी कभी वो चटक जाते हैं या टूट जाते हैं। लोग बहुत कोशिश करते हैं उन टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की, पर हम ये मानते हैं कि कभी कभी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। कांच के अगर 2-3 बड़े टुकड़े हो गए हो तो आप उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन दरारें दिखती रहती हैं, पर काम चल जाता है। लेकिन अगर बहुत से टुकड़े हो गए तो उनको जोड़ने के चक्कर में आप खुद को ही चोट पहुंचा लेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके टूटने के बाद उनको टूटा हुआ ही रहने देना चाहिए। आइए आज इस बारे में आपको जो कुछ कहना है वो एक कहानी के रूप में कहते हैं। आप ये मत समझिए कि ये हमारे जीवन का निजी अनुभव है। ये हम हमारी बात को कुछ मज़ेदार बनाने के लिए कर रहे हैं। आज मैं आपको जो कुछ भी कहूँगा वो एक लड़की के नज़रिए से कहूँगा, तो बस अब ध्यान लगा कर पढ़िए और सुनिए। मेरे जीवन में एक ऐसा भी समय था जब मैं रिश्तों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थी। मैं तुम पर भरोसा करती थी और ये मानती थी कि तुम मुझे कभी भी दर्द नहीं दे सकते थे। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि तुम मुझे दुख देना चाहते थे, और ऐसी स्थिति में मैं प्रश्न उठाती थी। एक बार जब मैं यकीन करने लगे कि तुम मुझे दुख देना चाहते थे तो बस बात वहाँ रुक गई और फिर वहाँ से वापसी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि इस तरह से तो मैं अपने रिश्ते को सीमित कर रही थी। आखिर तुम भी तो इंसान थे और तुम भी तो गलतियाँ कर सकते थे। मुझे समझना चाहिए कि दुनिया में क्षमा भी कोई चीज़ होती है और इसका होना किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर मैंने अचानक ही अपने नज़रिए को बदल दिया और मैं सभी पर भरोसा करने लगी। मैं ये मानने से इनकार कर देती थी कि मुझसे रिश्ते रखने वाले लोगों को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसी तरह मैंने बहुत से रिश्ते बनाए और हर बहाना बनाकर उन रिश्तों को चलाने की कोशिश करती रही। मैं चाहती थी कि जिन लोगों के साथ मेरे रिश्ते थे वो मेरी परवाह करें, लेकिन मैं अपने को ये भी समझाने की कोशिश करती रहती थी कि अगर उन्होंने मुझे थोड़ा सा भी दुख दिया था तो उसमें मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने शायद उनकी बातों को ठीक से समझा नहीं था। मैं बस खुद को भरोसा ही दिलाती रहती, लेकिन यहीं पर वह भ्रमित करने वाला हो जाता है। एक और हम अक्सर अपने दिमाग में बहुत सारे अर्थ बनाते हैं जो वास्तव में वहाँ नहीं होते हैं। हम ये मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति असभ्य, असावधान या विचारहीन होने का इरादा रखता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। दूसरी ओर कभी कभी क्रियाएं शब्दों से ज़्यादा ज़ोर से बोलती हैं। हमारी व्याख्याएं सटीक हो सकती हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति जानबूझकर चोट पहुंचाता है या उपेक्षा करता है। हमें इसे पहचानने में सक्षम होने की आवश्यकता है, अन्यथा हम शक्तिहीन, अपमानित और अटके हुए महसूस करेंगे। तो आप कैसे जानेंगे कि कब रुकना है और कब दूर जाना है? आप कैसे जानेंगे कि आप कब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे या बहुत ज़्यादा पागल नहीं हो रहे या राई का पहाड़ नहीं बना रहे, बल्कि चीज़ों को वैसे ही देख रहे हैं जैसी वे हैं? खुद को इस स्थिति में जितनी बार मैं गिनना चाहती हूँ उससे कहीं ज़्यादा बार रखने के बाद मैंने 3 प्रश्न वाली एक छोटी सी मार्गदर्शिका विकसित की है, जिसने मुझे यह पहचानने में मदद की है कि बस अब तो हद ही हो गई है। 1, क्या लोगों के कार्य उनके शब्दों के विपरीत होते हैं? कोई भी व्यक्ति 1 या 2 बार खुद का खंडन कर सकता है। हम केवल इंसान हैं और कभी कभी हम गलतियां करते हैं। ये निरंतर व्यवहार है जो बताता है कि कोई व्यक्ति
वास्तव में कैसा महसूस करता है। मैं एक बार एक मर्द के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके साथ कई बार डेट पर गई थी, लेकिन वो मेरी तरह ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाता था। लेकिन मेरा मन कहता था कि वो एक अच्छा इंसान था और शायद कठिन समय से गुजर रहा था। मुझे यकीन था कि अगर मैं उसके साथ रहूँगी तो हम दोनों ही खुश रह सकेंगे। लेकिन एक वैलेंटाइन की रात को जब मैं करीब 7 बजे उसके घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोला। वो पजामा पहने हुआ था। उसने मेरे हाथ से वैलेंटाइन का कार्ड और चॉकलेट का डिब्बा तो ले लिया, लेकिन उनको लापरवाही से पलंग पर फेंक दिया। वहीं मुझे साफ हो गया कि मैं खुद को धोखा दे रही थी। ये सबसे बड़ी दुखदाई घटना थी, लेकिन इससे पहले भी कई महीने तक मुझे कुछ कुछ संकेत मिलते रहे थे। वो कभी कभी मेरी बात बिना सुने ही फ़ोन काट देता था। कभी डेट पर आने को कहता था पर आता नहीं था। कई बार मैं बोलती रहती थी, लेकिन वो ज़रा भी सुन नहीं रहा होता था। उसकी इन बातों के कारण मुझे यकीन होने लगा कि वो रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं जो चाहती थी वो कम से कम उस इंसान के साथ रहकर तो संभव नहीं था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे चोट पहुंचाना चाहता था या वो कोई बुरा आदमी था। इसका मतलब सिर्फ यही था कि वो मर्द मेरे लिए नहीं था और मेरे साथ नहीं रहना चाहता था। वो वैसा नहीं था जैसा कि मैं चाहती थी। साफ साफ कहूँ तो उसको मेरी परवाह ही नहीं थी, क्योंकि शायद उसके मन में मोहब्बत नहीं थी और मैं ही दीवानी बनी जा रही थी। शब्द धोखा दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब हम दूसरों से झूठ बोलते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं। कार्यों पर भरोसा करें, यही सच्चाई है। 2, क्या आप दूसरों की कमियों को ढकने की कोशिश करते हैं या दूसरों की तरफ से बहाने बनाते हैं? अगर आप खुद को हमेशा ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको अपने साथी का बचाव करने को आगे आना पड़ता है, तो यकीन मानिए आप गलत को सही साबित करने के लिए उसकी तरफ से झूठ बोल रहे हैं या उसकी कमियों को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरी एक पुरानी दोस्त ने एक बार किसी ऐसे व्यक्ति को डेट किया था जो ज़्यादातर उसके साथ, लेकिन उसके दोस्तों के साथ भी बुरा व्यवहार करता था। वो बताती थी कि उसका बचपन कितनी मुश्किलों भरा रहा था और वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, जैसा कि बाकी सभी ने किया था। ये सुनने में भले ही सराहनीय लगे, लेकिन उसने अपने कामों से ये संदेश दिया कि उसके लिए उसके साथ बुरा व्यवहार करना ठीक था, क्योंकि वह बहुत कुछ झेल चुका था। आप खुद को यह समझा सकते हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ गलत समझा गया है। कोई भी उसे वो करुणा और समर्थन नहीं देना चाहता जो आप देने को तैयार है। अगर आप तरस खाकर किसी साथी के साथ बनी रहना चाहती हैं सिर्फ इसलिए कि कोई उसकी परवाह नहीं करता है, तो ये गलत है। दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले खुद के साथ दयालु होना चाहिए। लेकिन जो गलत है उसको स्वीकार कर और उसका साथ निभा कर दयालु होने की कोशिश करना ठीक नहीं है। 3, क्या वो व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि ऐसा लगता है कि वो कहना चाहता हो कि उसकी गलती का कारण भी आप ही हैं और उसने आपके कारण ही कोई गलती की है? अगर आप खुद को ये समझते हैं कि आप किसी तरह से उनके लिए जिम्मेदार हैं, तो उन लगातार अस्वीकार्य कामों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। आप खुद से कह सकते हैं कि वे नियमित रूप से आपकी ज़रूरतों को अनदेखा करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़रूरतमंद हैं, या वे आपको इसलिए नीचा दिखाते हैं क्योंकि आपने अतीत में गलतियाँ की। दूसरे शब्दों में, आप उनके दुर्व्यवहार को उचित ठहरा सकते हैं क्योंकि वो आपको यह महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि आप गलत व्यक्ति या पागल व्यक्ति हो। जब कोई वास्तव में परवाह करता है तो वह आपकी गलतियों या खामियों का उपयोग उपेक्षा या भावनात्मक ब्लैकमेल को सही ठहराने के लिए नहीं करते। मैंने पहले खुद को इस तरह के रिश्तों में पाया, संभवतः इसलिए क्योंकि मैं अपने बचपन के मूल रिश्ते की गतिशीलता को फिर से बना रही थी। एक समय ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि जो लोग वास्तव में मेरा सम्मान करते हैं वे मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन वो मेरी कमजोरियों को मुझे डराने या अपमानित करने का बहाना नहीं बनने देंगे। चाहे आपने कुछ भी किया हो या आप कभी कभी कैसे संघर्ष करते हो, आप उन लोगों के साथ स्वस्थ रिश्ते में रहने के हकदार हैं जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं।
पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मैंने खुद से बार बार झूठ बोला, क्योंकि मैं खुद को अयोग्य महसूस करती थी। आखिरी बात पर विश्वास करना मुश्किल था कि मैंने किसी तरह खुद पर दर्दनाक परिस्थितियां नहीं आने दी। हालांकि मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां थी, लेकिन मैं हर रिश्ते में खुद को भाग्यशाली महसूस करती थी, क्योंकि शायद मैं अकेली थी और जो भी ज़रा सी सहानुभूति या प्यार दिखा देता था, मैं उसकी तरफ झुकी चली जाती थी। हो सकता है कि आपका आत्मसम्मान पहले की तुलना में कहीं अधिक हो, लेकिन फिर भी आप रिश्तों में खुद को भ्रमित और संघर्षशील महसूस कर सकते हैं। जब हम भावनात्मक रूप से शामिल और निवेशित होते हैं तो चीज़ों को वैसा ही देखना मुश्किल हो जाता है जैसा वे हैं। जब संदेह हो तो पीछे हटें और खुद से पूछें, अगर कोई दोस्त मेरी जगह होता तो मैं उससे क्या कहती। संभावना है कि आप सच्चाई जानते होंगे और यही सबसे समझदारी वाली बात है। अब सवाल है, क्या आप खुद के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और जो आप जानते हैं कि सही नहीं है उससे दूर जा सकते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी इस लड़की के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाया वो उसका निजी अनुभव था, लेकिन हर इंसान जीवन में कभी न कभी रिश्तों को समझने में गलती कर ही देता है। रिश्ते में खटास सिर्फ एक ही कारण से आती है और वो कारण है धैर्य की कमी। उस दिन पड़ोस के घर में से झगड़े की आवाज़ें आ रही थी। मैं उनका बुजुर्ग होने के नाते उनको समझाने गया, क्योंकि दोनों की शादी को सिर्फ एक ही वर्ष हुआ था। लड़की इसलिए झगड़ रही थी क्योंकि उसने अपने पति को एक औरत के साथ बाजार में कार में जाते हुए देखा था। एक बार नहीं, उसने उस औरत को कई बार अपने पति की कार में बैठकर जाते देखा था। पूछने पर पति ने कहा था कि वो उसके दफ्तर में काम करती और वो अक्सर उसको उसके घर छोड़ देता था, क्योंकि उसको घर जाने की जल्दी होती थी। लेकिन पत्नी कहने लगी कि अगर उसको घर जाने की जल्दी होती थी तो आपके साथ ही क्यों जाती है। पति ने जवाब दिया कि उस औरत का घर हमारे घर के रास्ते में ही पड़ता है। उस रात को तो मैं उन दोनों को समझाकर वापस आ गया, लेकिन 3 दिन बाद एक शाम वो दोनों मेरे घर आए और वो लड़की मुझसे लिपट कर रोने लगी। अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इनकी ज़रा भी गलती नहीं थी। उस औरत का पति बहुत बीमार था और वो इनके साथ कार में जल्दी इसलिए घर पहुंचना चाहती थी क्योंकि उसको अपने पति को ठीक शाम के 6 बजे दवाई देनी होती थी। उस दिन मैंने इनको धमकी दी थी कि आप कभी भी उस औरत को छोड़ने नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ये दवाई वाली बात नहीं मालूम थी। अगले दिन मेरे पति ऑफिस से जल्दी ही घर आ गए और उस औरत को बस में धक्के खाते हुए घर जाने पड़ा। अंकल जी, उसको घर पहुंचने में देरी हो गई और उसके पति की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी थी क्योंकि उसको ठीक समय पर दवाई नहीं मिली थी। सब मेरे ये कारण हुआ है कि मैंने इन पर शक किया। अभी हम दोनों अस्पताल से ही आ रहे हैं। भगवान का शुक्रिया कि उसके पति की जान बच गई है, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो मैं खुद को जीवन भर माफ़ नहीं कर सकती थी। मैंने उन पति को सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाने पर जुड़ना कठिन हो जाता है और कभी कभी टुकड़ों को जोड़ने में खुद को ही चोट पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया ये सिलसिला, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अपने रिश्तों को संजो कर रखिए और इसके लिए प्यार, धैर्य, समझदारी और भरोसे की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद।